बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उसैर हूँ। नाज़रीन, पिछले कुछ अरसे से इमरान खान की उनकी फैमिली के साथ, उनकी पॉलिटिकल पार्टी के साथ और उनके बच्चों के साथ बात नहीं करवाई जा रही, मुलाकात नहीं करवाई जा रही और सारा दंगे फसाद आपने अडाला जेल के बाहर जो कुछ हुआ वो आपने देख लिया। अब जो खबरें आ रही हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, उसकी टाइमिंग्स बड़ी इंपॉर्टेंट हैं कि एक जानिब तो इमरान खान साहब की झलक पूरी कौम के सामने आज तक तकरीबन 2 साल हो गए हैं, वो सामने नहीं आई, लेकिन वहीं पर दूसरी जानिब अब उनको अडाला से कहां पर पेश करने की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। सिक्योरिटी मांग ली गई है, गार्ड्स मांग लिए गए हैं और इस्लामाबाद से एक इंतहाई गैर मामूली खबर इस वक्त सामने आ रही है जिसने परखच्चे उड़ा कर रख दिए हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं, इस हवाले से आपके सामने रखनी है कि इमरान खान को कहां पर, क्यों और किस केस में अडाला से किस कोर्ट के अंदर पेश करने का हुक्म जारी किया गया है। और फिर वहीं पर दूसरी जानिब मुज़ाकरात का भी फैसला कुन दौर शुरू हो चुका है और आप इन दोनों खबरों को जब मिलाकर पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें आज क्रिस्टल एंड क्लियर हो जाएंगी कि मुज़ाकरात के इस दौर में इमरान खान और एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान जो ये बराह रास्त राब्ता शुरू हुआ है इसमें कितनी पेशरफ्त हुई है, कौन किसके साथ राब्ते के अंदर मौजूद है और इस राब्ते में इमरान खान क्या मांग रहे हैं और ये सिस्टम जो है इमरान खान से क्या मांग रहा है। बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं इस मुज़ाकरात के हवाले से, इनसाइड डिटेल्स मैंने आपके सामने रखनी है। और फिर तीसरी खबर है मुराद सईद के हवाले से कि वो अचानक से मुतहरिक हुए हैं, अचानक से जलते जलूस कर रहे हैं। हालांकि वो रूपोज थे, वो तस्वीर नहीं ला रहे थे अपनी मीडिया पर, वो अपनी वीडियो नहीं ला रहे थे, लेकिन अब वो तवातुर से जल्द से जलूस कर रहे हैं, तकारीर कर रहे हैं। और अब उनके हवाले से भी एक खबर आ रही है, वो भी आपके सामने आज के इस व्लॉग में रखनी है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सबसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम तर अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, सबसे पहले मुराद सईद के हवाले से खबर आपको देना चाहता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो रहनुमा है जिनका किसी ग्रुप से ताल्लुक नहीं है। मुराद सईद खुद एक ताकत है पीटीआई के अंदर, और ये आजम स्वाति हो, ये बैरिस्टर गौहर हो, सलमान अकरम राजा हो, ये तो आज नए ये लोग हैं। ये जो वकला ग्रुप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर आया है, तो इनकी मुराद सईद की इनके साथ मुलाकातें नहीं है। तो मुराद सईद एक ऐसा ग्रुप है जो इमरान खान के बाद एक ऐसी शख्सियत है पीटीआई के अंदर जो सबसे ताकतवर तरीन है और सबसे पॉपुलर भी है। और अब इनका बहुत सारे केसेस इनका इंतजार कर रहे हैं। अरशद शरीफ के अंदर भी इनको नामजद किया गया उनके केस के अंदर, और उसके अलावा बगावत के केस हैं, गद्दारी के केसेस हैं। तो मुराद सईद जो हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट शख्सियत है पीटीआई के अंदर, तो अब वो रूपोश है। लेकिन अचानक से वो अपने वीडियो पैगाम जारी करते हैं, वो जल्द से जलूस कर रहे हैं, वो कन्वेंशंस कर रहे हैं, सवात के अंदर आपने देखा। और अब जो मामलात हैं ये इस हवाले से, मुराद सईद के हवाले से वो बड़ा अहम है कि उन्होंने कहा है कि अभी तो तैयारी चल रही है, सिंगल डबल ले रहे हैं, जैसे ही तारीख आएगी तो पावर प्ले लिया जाएगा। अब ये खबरें आ रही हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई लॉन्ग मार्च कर सकती है, हुकूमत को गिराने के लिए कोई धरना कर सकती है। और इस मामले पर मुराद सईद ने कहा कि आखिरी ऑप्शन अवामी एहतजाज था, लेकिन सामने से गोलियां मारी। हमारी ताकत अवाम है, आइन हमारा हथियार भी है और दिफा भी है, हम अपनी इस ताकत के साथ लड़ेंगे। अब यहां पर सवाल ये पैदा होता है कि मुराद सईद जो हैं वो अचानक से किस तरह से मुतहरिक हुए हैं, क्या वो अपनी रूपोशी खत्म करने जा रहे हैं? ये एक सवाल अपनी जगह के ऊपर खड़ा हुआ है। ये सवाल है, ये खबर नहीं है, लेकिन मुराद सईद की इस तरह की जो एक्टिविटीज हैं वो ये बता रही हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो अपनी स्ट्रेटजी है वो तब्दील कर दी है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहले से या मान लें कि पीटीआई का जो पहले से जो पोजीशन थी वो बहुत सख्त थी, अब थोड़ी सी उस पोजीशन के अंदर नरमी भी सामने आई है और मुराद सईद की झलकी जो है वो आपके सामने है। और उन्होंने ये भी कहा कि कल पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में इमरान खान की रिहाई और रजीम चेंज के 3 साल मुकम्मल होने पर एहतजाजी रैलियां निकाली गई। आप सबसे गुजारिश है कि पार्टी तंजीम की तरफ से जो शेड्यूल जारी होता है उसमें भरपूर शिरकत करें। कारकुनों को उन्होंने हिदायत की कि सुबह से दूर से रब्ता करके तैयारी के लिए मजीद इवेंट्स भी ऑर्गेनाइज करें। इसके साथ तालीमी इदारों, बाजारों और विलेज काउंसिल के जरगों में तहरीक के फैसले को मरहले में टीमें बनाने से लेकर काफिलों की रवानगी तक तमाम चीजें फाइनल करने पर काम जारी रखें। फ्रंट से लीड करने वाले नौजवान जो काफिलों के उनके लिए रास्ता क्लियर करते हैं वो खास तौर पर अपनी टीमों को मोबिलाइज करते रहें। तो ये जनाब मुराद सईद की जानिब से अब तक कहा गया है। तो इसका मतलब यह है कि कुछ ना कुछ अंदर खाते हो रहा है, जिसकी वजह से मुराद सईद जो है वो भी एक ऐसी शख्सियत जिनकी शक्ल भी शायद एक्सेप्ट नहीं है इस निजाम को, वो अचानक से जनाब सामने आना शुरू हो चुके हैं। अब जो मामला है डील के हवाले से, मुज़ाकरात के हवाले से, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा कह रहे हैं कि मेरी बुध को एक अहम शख्स के साथ मुलाकात होनी है। आजम स्वाति साहब ने कहा कि एस्टैब्लिशमेंट के साथ राब्ते मैंने शुरू कर दिए हैं और बुध को ये मुलाकात है। तो उस हवाले से डॉक्टर शहबाज गिल ने बड़ा दिलचस्प किस्म का तबसरा किया। उन्होंने कहा कि मुज़ाकरात अभी शुरू नहीं किए, आपने चारों तरफ ऐलान शुरू कर दिया है। नून लीग के मोहम्मद मलिक अहमद खान ने मुज़ाकरात किए थे, वो आज तक इस बात को मानते नहीं है।
वो इस बात को डिनाई कर देते हैं। जब मुझसे ये सवाल पूछा जाता है वो गोल मोल कर देते हैं। स्वाति साहब, आपने मुज़ाकरात करने हैं तो खामोशी से करें, ऐलान न करें। बड़ा दुरुस्त बात उन्होंने की। हालांकि मुझे शहबाज गिल से इख्तिलाफ रहता है, लेकिन अगर आसिम स्वाति साहब ने मामला तय करने हैं तो ये देखें, ये इमरान खान भी पाकिस्तानी है, ये एस्टैब्लिशमेंट भी पाकिस्तानी है, कोई भारतीय नहीं है, ना इमरान खान भारतीय है। तो ये हम सब जब हमारे मुल्क के ही लोग हैं तो इसमें हमारे मुल्क का फायदा है। तो अगर मामला तय भी हो जाएंगे तो हमारा मुल्क आगे बढ़ेगा, तरक्की करेगा। तो इस पूरी सिचुएशन में शहबाज गिल का ये जो बात करना, ये बहुत जिम्मेदारी के साथ उन्होंने बात की है कि आप चारों तरफ ऐलान ना करें, आप जब मामला तय कर लेंगे फिर आप उसके हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें। अभी तो मुज़ाकरा शुरू नहीं किया आपने, तो आप किस तरह से आकर ये मीडिया पर आकर बातें कर रहे हैं कि जनाब मुज़ाकरात हो गए तो फलां हो गया तो ये हो गया। तो इससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर हिजान की कैफियत पैदा हो चुकी है। पारस चंद से ये भी हाल ही में इन एंकर को ऑफर किया गया। अब उनकी जानिब से दावा किया गया है कि मैं आपको पूरी जिम्मेदारी से ये खबर दे रही हूं कि इमरान खान के एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात का आगाज हो चुका है। अब पारस चंद साहिबा कह रही हैं कि पूरी जिम्मेदारी के साथ ये खबर है कि इमरान खान और एस्टैब्लिशमेंट के मुज़ाकरात का आगाज हो चुका है। तो इसका मतलब यह है कि पस पर्दा कोई ना कोई तो एक दूसरे के साथ राब्ते के अंदर मौजूद है, जिसकी वजह से इमरान खान की ना उनकी बहनों के साथ मुलाकातें हो रही हैं। दायरा ये चीजें असर रखती हैं, इंपैक्ट डालती हैं। और फिर दूसरी जानिब जो हामिद मीर साहब हैं, उनके हवाले से खबर आपको दूंगा। लेकिन ये डॉक्टर आरिफ अलवी साहब जो बैरून मुल्क से इमरान खान की रिहाई के लिए बहुत कोशिशें कर रहे हैं, और वो अमेरिका जा रहे हैं, कहीं कनाडा जा रहे हैं, कहीं पर बहुत सारे ममालिक में जा रहे हैं, और इमरान खान की रिहाई के लिए वो मुतहरिक हैं। तो उन्होंने गैर मुल्की नशरियाती इदारे को एक इंटरव्यू दिया है, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और इमरान खान को मुज़ाकरात की दावत दी है। उन्होंने हिमायत की है कि हमें मुज़ाकरात करने चाहिए। हम इस बात को सराहेंगे कि आइंदा इलेक्शंस और जमहूरियत के क़याम के लिए मुज़ाकरात हो। इमरान खान ने मुल्क की खातिर मुज़ाकरात की हामी भरी है। डॉक्टर आरिफ अलवी साहब कह रहे हैं इमरान खान के बाएतमाद साथी हैं। उन्होंने कहा कि मुल्क में होने वाले एहतजाज को ताकत के जोर पर रोका गया, और पाकिस्तान में प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया इस वक्त आजाद नहीं है। अवाम में मायूसी बढ़ रही है। और गुफ्तगू के दौरान उन्होंने यह भी कहा कि बलूचिस्तान का नौजवान इस वक्त मायूस है क्योंकि उसकी आवाज नहीं सुनी जा रही। बलूचिस्तान के मसले का हल भी मुज़ाकरात है। उनका यह भी कहना था कि 8 फरवरी के इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बलूचिस्तान से जीती, मगर हमारे वोट कम गिने गए, और वोट कम न गिने जाते तो बलूचिस्तान में तमाम सूबों में हमारी हुकूमत होती। तो वो भी इस वक्त मुज़ाकरात की हिमायत कर रहे हैं। और सलमान अहमद का जो ग्रुप है, जो इस तरह का ग्रुप जो ये चाहता है कि इमरान खान के मुज़ाकरात ना हो, हम जल्द से जुलूस करें, हम एहतजाज करें, वो ये कहते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट से डील का इल्म नहीं है, डील की कोशिश आज़म स्वाति की अपनी है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। अब ये सेक्रेटरी जनरल है, और इस तरह के जब ये लोग आते हैं, मैं सलमान के वजह से इस वजह से इख्तिलाफ रखता हूं कि ये पार्टी के अंदर वकला ग्रुप आया है, इससे पार्टी को हाईजैक करने की कोशिश की है। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर दरार डालने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे पीटीआई को नुकसान पहुंचता है। अब अली अमीन गंडापुर हो, बैरिस्टर गौहर हो, या उसके अलावा आज़म स्वाति हो, डॉक्टर आरिफ अलवी हो, ये बहुत पुराने लोग हैं, और इनको पता है कि मामला को कैसे आगे लेकर चलना है। तो लिहाजा ये मुज़ाकरात के लिए हामी भर रहे हैं, ये मुज़ाकरात की कोशिशें कर रहे हैं। और इसको सबूताज कौन करता है? सलमान अकरम राजा का एक ऐसा ग्रुप जो ये चाहता है कि मुज़ाकरात ना हो और उनकी रोटियां चलती रहे। तो इस वजह से ये लोग चाहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किसी भी किस्म के एस्टैब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात ना हो। तो सवाल ये है कि क्या ये लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फायदा दे रहे हैं या बाकी दूसरी पार्टीज को फायदा दे रहे हैं? ये तो नून लीग का बयानिया है कि पीटीआई के और एस्टैब्लिशमेंट मुज़ाकरात ना हो, क्योंकि उससे उनकी रोटी चल रही है, उससे उनका इक़्तिदार आगे बढ़ रहा है, और पीटीआई को और एस्टैब्लिशमेंट को आपस में लड़ाकर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और दीगर जमातें जो है वो सब इक़्तिदार के अंदर मौजूद हैं। तो ये तो उनका बयानिया है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बयानिया नहीं होना चाहिए। तो सलमान अकरम राजा जो है वो किसका बयानिया लेकर आगे बढ़ रहे हैं? ये सवाल भी अपनी जगह के ऊपर जनाब खड़ा हुआ है। हामिद मीर साहब की जानिब से फिर ये दावा किया गया, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा गिरफ्तार नहीं हुए वो एक तरह का फॉरवर्ड ब्लॉक है, मगर ऐलान नहीं कर रहे। किसी को पता ना हो, लेकिन एक बंदे को पता है कि इसकी पार्टी का कौन सा एमएनए, सेनेटर और रहनुमा उसके साथ नहीं है। वो इमरान खान की बात कर रहे हैं कि इमरान खान को एक एक आदमी का पता है कि कौन कौन मेरे साथ है, कौन कौन मेरे साथ नहीं है। बस ऊपर से ड्रामा लगाया हुआ है। और उन्होंने कहा कि उस बंदे का नाम इमरान खान है। हम उम्मीद करते हैं कि डील्स की जितनी भी ऑफर्स आई, इमरान खान को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ रहनुमाओं के जरिए पहुंचाई गई। उससे इमरान खान को पता चला कि अगर कोई मेरी पार्टी का उम्मीदवार मुझे आकर डील ऑफर कर रहा है तो वो मेरे साथ नहीं है। इसका मतलब ये है कि पीटीआई के अंदर फॉरवर्ड ब्लॉक तो मौजूद है, लेकिन वो ऐलान इस वजह से नहीं कर रहा कि वो खत्म हो जाएगा। जिस तरह से पहले लोग खत्म हो गए, जहांगीर तरीन, अलीम खान और जनाब बहुत सारे लोग जिनके नाम थे, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस थे, उनका नाम लेने वाला आज कोई नहीं है। अगर बड़े बड़े तुरफ खान गिर गए तो ये लोग इसी तरह से ऐलान नहीं कर रहे कि हमारी सियासत भी अब खत्म हो जाएगी। तो पीटीआई के अंदर एक फॉरवर्ड ब्लॉक तो अपनी जगह के ऊपर खड़ा हुआ है। तो एक ये खबर मैंने आपके सामने रखी है कि मुज़ाकरात के हवाले से इस तरह की खबरें जो है मार्केट के अंदर सर्कुलेट करवाई जा रही हैं या हो रही हैं। अब दूसरी जानिब
इमरान खान साहब के हवाले से कि अडयाला जेल से इनको कहां पर लाना है, क्या मामला है, सख्त सिक्योरिटी किसने मांग ली है। देखिए आज 12 अप्रैल और कल मैंने आपको बताया था कि जीएचक्यू हमला गेट केस की समाअत जो है वो आज अडयाला जेल के अंदर होनी है, लेकिन खदशा तो पहले से मौजूद था कि अडयाला जेल में जब मुलाकातें नहीं करवाई जा रही, जब इमरान खान को किसी से मिलने नहीं दिया जा रहा, तो ये जीएचक्यू हमला गेट केस में 119 मुलजिमान को अडयाला जेल में कैसे वहां पर लाया जाएगा और वहां पर वकला भी जाएंगे, फिर इमरान खान की अपनी पार्टी के लोगों से, वकला से और सहाफियों से गुफ्तगू हो जाएगी और वो गुफ्तगू बाहर रिपोर्ट हो जाएगी, तो लिहाजा वो सारा कुछ होना नहीं था। तो आज ये समाज जो है वो अडयाला जेल की बजाय रावलपिंडी की दादा दहशतगर्दी की अदालत के अंदर हुई है, तो वहां पर भी कोई प्रोसीडिंग्स नहीं हुई और बगैर किसी प्रोसीडिंग के इस समाज को 16 अप्रैल तक मुलतवी कर दिया गया है। अब एक और जो अहम खबर है कि इमरान खान को अडयाला से बाहर निकालने के लिए जो खबरें आ रही हैं कि इस्लामाबाद में जो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट है, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंडर काम कर रही हैं, वहां पर 15 अप्रैल को इक़दाम कत्ल का केस है और दीगर केसेस हैं और इमरान खान को पेश करने के लिए वहां पर सिक्योरिटी जराब मांग ली गई है कि हमें गार्ड्स फराहम किए जाएं और इमरान खान को वहां पर पेश करना है और उसका हुक्म भी जारी कर दिया गया है। लेकिन हमेशा की तरह क्या इमरान खान को सुप्रीम कोर्ट में पेश किया गया, क्या इमरान खान को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर पेश किया गया? जनाब इस हवाले से भी ऑर्डर्स मौजूद हैं और डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट अगर ये ऑर्डर कर रही है तो इसका मतलब यह है कि इन अदलिया के हवाले से कि इमरान खान को एक बार फिर से यहाँ पर पेश नहीं किया जाएगा और सिक्योरिटी खदशात की बिना पर यह कहा जाएगा कि हम इमरान खान को यहाँ पर पेश नहीं कर सकते। तो लिहाजा ये बहुत मुश्किल हो सकता है, लेकिन यह भी है कि अगर चीजें स्मूथली आगे बढ़ती हैं और अगर इमरान खान मान जाते हैं तो न सिर्फ उनकी रिहाई बल्कि उनको यहाँ पर पेश करना भी शुरू कर दिया जाएगा। अलीमा खान कहती हैं कि माइंस एंड मिनरल्स के हवाले से जो बिल है उसको इमरान खान की मंजूरी के साथ मशरूत तो कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि इमरान खान को उनकी फैमिली से नहीं मिलने दिया जा रहा, किताबें नहीं दी जा रही और दो इंपॉर्टेंट चीजें ये हैं कि पार्टी के वो लोग जिनका नाम लिस्ट के अंदर शामिल नहीं होता वो इमरान खान से मुलाकात ना करें। दूसरा उन्होंने ये कहा कि केपीके के तमाम इंपॉर्टेंट डिसीजन, तमाम क्रिटिकल डिसीजन तब तक होल्ड ऑन कर दिए जाएं जब तक इमरान खान की आपके साथ मुलाकात नहीं करवाई जाती, जब तक इमरान खान को रिहा नहीं किया जाता। तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर कुछ अंदरूनी खाना चीजें हो रही हैं। अब देखना ये होगा कि इमरान खान और एस्टैब्लिशमेंट का जो राब्ते हैं वो अब क्या रुख इख्तियार करते हैं। अब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और अपने नाज़मीन रखें। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।